माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। सबसे पहले व्यवस्था पे ये था महोदय कि जो हमारा जो सवाल आया वो अल्पसूचित था, लेकिन तारांकित का जवाब दे दिया था। खैर, इसको दोबारा से फिर ये गलती ना हुए मैं ठीक है, हम दिखवा लेते हैं सभा सचिवालय। अध्यक्ष महोदय, हमारा ये जो प्रश्न है कि ये क्या यह बात सही है कि बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी जमींदारी खेवट नंबर 2 का वेस्टिंग अंडर सेक्शन 3B ऑफ बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत आज तक नहीं किया गया है? जवाब में मिलता है महोदय, बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी जमींदारी के वंशज के उत्तराधिकारी के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में वाद संख्या WPC नंबर 5304/2013 दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11/8/2021 को पारित आदेश की खंडिका 13 एवं 14 में प्रश्नगत भूमि खेवट नंबर 2 पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश है। ये महोदय, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं और यहाँ पे जवाब कुछ और हो रहा है। मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूं महोदय, ये बड़ा खास करके बड़कागर स्टेट जो है, ये बहुत बड़ा लैंड इसका जो है वेस्टिंग नहीं हुआ। सरकार खेवट को अपने पास रखे रही और जो खेवटदार है आज भी वो लगान सरकार को दे रहा है। खेवट सरकार के पास में है और लगान रैयत दे रहा है, खेवट दे रहा है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आज तक इसका वेस्टिंग क्या हुआ है या नहीं हुआ है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये तो जो माननीय राजेश कच्छप जी मामला को उठा रहे हैं बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी और जमींदारी, तो मामला कोर्ट में स्पष्ट हम लोग ने लिखा है कि WPC 5304/2013 के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 11/8/2021 को पारित आदेश की खंडिका 13 और 14 में प्रश्नागत भूमि खेवट नंबर 2 पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। जो स्थितियां आजादी के बाद से जो बड़कागढ़ को मैनिफेस्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट में, ये मामला था, तो उसको यथास्थिति स्थिति बनाए रखने का मामला इसमें है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलाफल पर कार्रवाई अपेक्षित है। यदि इस मामले पर कोर्ट चूंकि विचाराधीन है, उसका खंड 2-3 पर हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। यदि मामला आ जाता है उस पर कोई डायरेक्शन कोर्ट का, तो हम लोग उसको करने के लिए तैयार है। राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरक में कहा कि भाई जो रेंट जो है वो खेवटदार दे रहे हैं और जमीन को आप अपने पास में रखे हुए हैं, तो फिर उनका रेंट को एक तो आपको खारिज कर देना होगा। रेंट को माननीय मंत्री जी एक तो उसको खारिज कर देना होगा या फिर जमीन उसको दे देना होगा। इसीलिए मैं इस सवाल को कह रहा हूं कि जो रेंट रेंट फिक्सेशन फाइलिंग जो है आपने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? अभी तक सरकार को करनी चाहिए थी, आपने रेंट फाइलिंग भी नहीं किया। आप खेवट को अपने पास में रखे हुए हैं, आप क्यों रखे हैं खेवट को भाई? खेवट को माननीय सदस्य जी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, जो जमीन आपके पास है, जो खेवट सरकार के पास जमा है और कोर्ट में कोर्ट भी ना सरकार के पास जमीन रखने का ही अधिकार दिया है, बाकी रेंट लेने या नहीं लेने के विषय में हमको नहीं लगता है कि कुछ आदेश प्राप्त होगा। तो इसको दिखवा लीजिए, अगर जमीन उनको रिटर्न करने के लिए उसको रिजर्व रखा गया है तो अलग विषय है। फिर से अगर मान लीजिए नहीं रिटर्न देने का है, सरकार के पास अगर रहने का है, तो वो भी एक अलग विषय है। इसको क्लियर हो लेना पड़ेगा कोर्ट से ही, हमको जहां तक लग रहा है, आसन को जो अनुभव हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, चूंकि पूर्व का मामला है और अभी जो कोर्ट का डायरेक्शन उस हिसाब से जता स्थिति बनाए। राज्य के अंदर में कमोबेश का एक ऐसे स्टेट है जिनके पास जमीन है, इसी तरह का व्यवस्था है। तो ये कोर्ट का मामला आने दीजिए
कोर्ट का मामला आप जब आने दीजिए, आप कह रहे हैं महोदय, तो फिर रेंट क्यों ले रहे हैं? मेरे पास में वो जो माननीय कोर्ट का डायरेक्शन आएगा माननीय सदस्य, तो उनको रेंट फिक्स करना है तो रेंट फिक्स करके लैंड वापस करेंगे हम लोग। आप कोर्ट का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं जिस खेवट की बात कर रहा हूँ, खेवट 2, आज हमारे क्षेत्र में तकरीबन मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे ये है गांव है, जैसे हो गया आपको गड़के, रामपुर, महिलोंग, तापे, टीरिल, ये सब जो गांव है जहां पे गांव बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है, और गांव बसने के बाद, और चूंकि ये महोदय एक शहीद परिवार से संबंधित एक ये खेवट है, विश्वनाथ सहदेव, इसका फोटो हम यहाँ विधानसभा में भी हम इसको नमन करते हुए यहाँ प्रवेश करते हैं। तो आज चूंकि ये शहीद परिवार का भी मामला है, तो सरकार को मैं आग्रह करूंगा कि ये मामला चूंकि पूरे राज्य में है, और ये यहाँ भी विश्वनाथ सहदेव का परिवार के साथ भी यही मामला है, केवल मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी इस पे आप बनवा दीजिए, आप जांच कमेटी बनवा दीजिए। कारण क्या है कि अगर 8000 एकड़ जमीन जो है कि ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर डिग्री कर लेता है, सरकार हार जाती है, तो बसे हुए जो गांव हैं, जो आपने जैसे महिलों में बिहार सरकार में कुछ जमीन को सरकार दे दिया है, अगर आप हार जाते हैं तो उन रैयतों का क्या होगा जहां पे बसे हुए। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा ये तमाम चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए कि कहां कहां अधिग्रहण, कहां वेस्टिंग हुआ, कहां नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आग्रह करूंगा कि एक अगर समिति उच्च स्तरीय अगर आप बना दे, आपकी देखरेख में महोदय, आप अपनी देखरेख में बनवा दीजिए एक जांच कमेटी जो देगी सरकार की, कोर्ट में तो चलता रहेगा, कोर्ट में चलेगा भी, सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, लेकिन आप अगर वहां से हार जाते हैं तो उन रैयतों का क्या होगा? क्या सरकार फिर वैसी परिस्थिति में उसको मुआवजा दे पाएगी इतना बड़ा रकम? आप एक कमेटी बना दिए, जो कमेटी का रिपोर्ट आएगा उस पर फिर सदन के माध्यम से फिर उस पर विचार किया जाएगा। ठीक, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है, लेकिन बात क्या है, केवट नंबर 2 में कितना एकड़ जमीन है? वास्तविक स्थिति सरकार को आकलन करने लगा, कितने लोग बसे हुए हैं ऊपर अलीगल तरीके से, या जिनका रेट जो है ना वो फिक्स कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट का डायरेक्शन जरूरी है। मान लिए कि 1000 एकड़ हो गया तो कितने लोग बसे हैं, क्या उसका बिना आकलन किए इस पर कोई जवाब देना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से अध्यक्ष महोदय। इसलिए कोर्ट का हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर मैं इस बात को दिखवा लेता हूँ, कोर्ट का जवाब आने हो गया राजेश जी, विभागीय स्तर पर दिखवा लेंगे, विभाग से एक आप कमेटी बना ली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट का इंतजार करिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। वो बोल दिया राजेश जी, वो बोल दिया कि विभाग के स्तर से कमेटी बना के दिखवा लेंगे, कमेटी बनेगा। हाँ, इसीलिए मैं इस चीज को कह रहा हूँ ना, माननीय सदस्य